Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class. And as you know, guys, in previous class we have completed our chapter number 1, and now we are going to start our chapter number 2 of physics of 11 physics. Alright, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में. चैप्टर नंबर 2 आपके पास स्केलर एंड वेक्टर थोड़ा सा आइडिया होगा प्रीवियस क्लासेस में, मतलब मैट्रिक में थोड़ा सा 10th क्लास में आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया होगा पढ़ के आए, लेकिन कोई बात नहीं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोगों ने पीछे पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई कंसर्न नहीं होगा हमारा. जिन्होंने पढ़ा वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तब भी अच्छी बात है. आज आप पढ़ेंगे और आप लोगों को ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स. और स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? यू कैन से क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर सेम. तो क्वांटिटीज़ क्या है या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? बोथ आर सेम. ठीक है, एक ही बात है. और फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी क्या है? कहते ये हैं कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर. जो चीज़ मेजर हो सकती है वो क्या है? क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी. जो चीज़ भी मेजर हो सकती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जो चीज़ मेजर हो सकती है वो क्या है? क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी. अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मींस द एनीथिंग विच कैन बी मेजर. एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड एज क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी. द एग्जांपल ऑफ फ्यू एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर. एग्जांपल देख लीजिएगा. तो हम सबसे पहले एग्जांपल की हिंट डाल के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि क्या चीज़ जो है वो हम मेजर कर सकते हैं और क्या चीज़ मेजर हो सकती है. जो चीज़ मेजर कर सकते हैं और हो सकती है वो उसको हम जो है फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं. अब कुछ बच्चों का सवाल, ऐसी भी कोई चीज़ है कि जो हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसी भी है एक चीज़. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते. और वो क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वे ऑफ थिंकिंग है. ठीक है, हम सोच रहे हैं, ये जो थिंकिंग हमारी ये हम मेजर नहीं कर सकते तो ये क्वांटिटी नहीं है. तो वो चीज़ जो मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर मीन्स स्पीड है, हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह टाइम है, हम मेजर कर सकते हैं. इसी तरह आपके पास जो है लेंथ है, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं. तो स्पीड, टाइम, लेंथ, मास, ये सारी जो है वेट, टेम्परेचर, करंट, ये सब जो है वो मेजर कर सकते हैं. दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं. ठीक है, दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी की. एक वो टाइप जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, डायरेक्शन शामिल नहीं होती. एक वो टाइप जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी शामिल है. ठीक है, अब वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ठीक है, तो अब उनको डिफ्रेंशिएट जो है हम करते हैं वो कौन सी है. एक आपके पास स्केलर है और एक क्या है? वेक्टर है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ इस वजह से हमने पढ़ी कि भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आर द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर डायरेक्ट हमने स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली हमने डिस्कस किया पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. वन इज स्केलर और यू कैन से स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं या स्केलर्स क्या हैं? एक ही बात है. इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर एक ही बात है बेटे. यू मे कॉल वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ बोथ आर सेम. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ स्केलर. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं. स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? पहली टाइप जो है स्केलर्स के या और करके हिंट डाल दिएगा स्केलर क्वांटिटीज़ की. ठीक है बेटे,
तो स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ शामिल होती है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को, उन तमाम क्वांटिटीज़ को जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है, ठीक है, सिर्फ के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बेस कर रही होती हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अब वो तमाम कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम है, टाइम के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है एक्चुअली? देखें, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्केलर की, तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमें एग्जांपल की जिसके अंदर से मैग्नीट्यूड है, मतलब टाइम आप मेजर करते हैं 15 सेकंड, इसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल है? नहीं है, ठीक है। टाइम मेजर किया 30 मिनट्स, कोई डायरेक्शन शामिल है? नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, हम टाइम मेजर कर रहे हैं 45 मिनट्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, 15 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन, 20 मिनट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे तो कोई टाइम मेजर नहीं करते। टाइम मेजर करने के लिए डायरेक्ट कि भाई टाइम जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो 15 मिनट्स जो हो गए, 30 मिनट्स हो गए, जो है वो 2 आवर्स 15 मिनट्स हो गए, 2 आवर्स 40 मिनट्स हो गए, 2 आवर्स 3 आवर्स हो गए, तो टाइम ऐसे मेजर कर रहे हैं। मास कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, मास मींस वज़न मेजर कर रहे हैं, और मेजर करके आपका जो मास है वो आपने फाइंड किया 80 kg, ठीक है, 75 kg। तो अब ये जो मास है, ऐसा तो नहीं है ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 kg है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं होगा, नहीं। तो मास की कोई डायरेक्शन शामिल, मास के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो तमाम क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं? स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट करें। ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल of those physical quantities which are completely specified, all of those physical quantities which are completely specified, which are completely specified by only their magnitude, which are completely specified by only their magnitude, by only their magnitude are called as scalars or scalar quantities, are called as by only their magnitude are called as scalar or scalar quantities, are called as scalars or you can say scalar quantities, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की, कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, स्केलर भी आ जाती हैं, वेक्टर भी आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं जब स्केलर क्वांटिटीज़ की स्पेसिफिकली, तो हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ की बात करेंगे जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? मास की, ठीक है, मास इसके अंदर जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसी तरह हम बात कर रहे थे टाइम की, टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ और कोई एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो स्पीड भी एग्जांपल है किसकी? स्केलर की, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है। वॉल्यूम है, एरिया, ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद चलते हैं किस पे? वेक्टर क्वांटिटीज़ पे, कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर्स क्या हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? एक ही बात है बेटे। तो वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ बोथ आर सेम, ठीक है। यू मे कॉल वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़, ऑल दीज आर सेम। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल हो, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनके अंदर डायरेक्शन आ गई। अब कौन सी जो है वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल होती है? जैसे डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर करें लेकिन स्ट्रेट डायरेक्शन में,
ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो स्ट्रेट डायरेक्शन में कवर होगा उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी की, मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। और वो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर भी डायरेक्शन शामिल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स, ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी। कि देखें डायरेक्शन शामिल हो गई, जिस चीज़ के अंदर डायरेक्शन शामिल हो गई कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो वेलोसिटी से जो चेंज आता है उस चेंज से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स दैट एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल है, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स से पहले इनकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज़ या ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely, all of those physical quantities which are completely specified, which are completely specified by their magnitude and particular direction, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन, which are completely specified by their magnitude and particular direction are called as vectors or vector quantities, are called as vectors or vector quantities, are called as vectors और वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है बेटे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, एग्जांपल लिख लीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी की। एग्जांपल में हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है एक क्वांटिटी। इसी तरह आपके पास वेलोसिटी, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपने एक डिफरेंस देखा हो, तो वो अगर नोट किया हो, तो वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि मैंने जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ लिखी उनके सिंबल्स जो हैं वो एज इट इज़ लिख दिए, लेकिन जो मैंने वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखी उनके सिंबल्स के ऊपर मैंने, अगर आप लोग देखें तो एरो हेड लगाएं, तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करते हैं किससे, एरो हेड से, बिकॉज एरो हेड शोज़ द डायरेक्शन, ठीक है। एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। एरो हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिख दिया कैपिटल एस, लेकिन उसके ऊपर एरो हेड लगा दिया। एरो हेड हटा देंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा। स्पीड का सिंबल वी है, स्मॉल वी, इसके ऊपर एरो हेड है, एरो हेड हटा देंगे, डायरेक्शन हटा देंगे तो स्पीड बन जाएगी। लेकिन वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल वी और इसके ऊपर एरो हेड, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम सिंबल्स के ऊपर एरो हेड ही लगा दें ना, पूरा पूरा नाम नहीं लिखें, वेलोसिटी नहीं लिखें, सिर्फ स्मॉल वी के ऊपर एरो हेड लगा दें, इट मीन्स डेट कि स्मॉल वी विद द एरो हेड रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी भी सिंबल्स के ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो हेड लगा दें, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप जो है वो टाइम के ऊपर एरो हेड लगा रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई वेक्टर क्वांटिटी के किसी भी सिंबल के ऊपर एरो हेड लगा देंगे तो सामने वाला फ़ौरन समझ जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो है वो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इस पूरे चैप्टर में आपने बेसिकली वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और जो है हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अब जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास फर्स्ट टाइप है। वेक्टर की टाइप्स तो बहुत सारी हैं, कुछ टाइप्स जो हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो जब वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, तब उन्हीं टॉपिक से साथ जो है वो हम स्टडी करेंगे वेक्टर की टाइप। अभी फ़िलहाल जो है हम 3 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वेक्टर की। तो फर्स्ट टाइप जो आपके पास है
विच इज इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? वो तमाम वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो यू कैन से इक्वल वेक्टर्स एज वेल एज पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर भी कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल लिखिएगा कि वो तमाम वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। और एक आपके पास वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप देखें कि दो वेक्टर्स यहाँ पे हमने बनाए, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन ये देखें, ये जो मैंने रेड से बनाया है ये वेक्टर ए है, जो ब्लैक से बनाया है वो वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए जो है वो उसकी डायरेक्शन अगर आप लोग देखें तो वेक्टर ए जो है वो उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड और वेक्टर बी की भी डायरेक्शन राइटवर्ड। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें अगर सेम हो जाती हैं, ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मीन्स वन इज डायरेक्शन, द अदर इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो हैं सेम हो तो वो तमाम वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। उन तमाम वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? वो इक्वल वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी जो है वो क्या है? सेम है, राइटवर्ड दोनों की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा कि ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स having same magnitude and direction, all of those vectors having same magnitude and directions are called as equal vectors, are called as equal vectors। equal vectors के बाद हम आते हैं, equal vectors को positive vectors भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं negative vectors। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, ठीक है, पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा बेटा कि अब हमने यहाँ पे आपके सामने दो वेक्टर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स में, कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए मैंने रेड से, वेक्टर बी को मैंने ग्रीन से बनाया। वेक्टर ए जो है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है और वेक्टर बी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, वेक्टर बी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो वो तमाम वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो, ऑल ऑफ दोज वेक्टर आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे होंगी, बच्चे कुछ कि सर ये देखें डायरेक्शन तो दोनों की सेम है। बेटा ये एरो हेड है, एरो हेड तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो सिंबल है पूरा वेक्टर ए, ठीक है। एक्चुअल वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन देखें, एक ये राइटवर्ड है और इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो डायरेक्शन लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड दोनों अपोजिट है, तो डायरेक्शन के अपोजिट होने से, सिर्फ डायरेक्शन के अपोजिट होने से, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, डायरेक्शन के अपोजिट होने से जो वेक्टर फॉर्म होते हैं उन वेक्टर्स को हम बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स का नाम देते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, all of those vectors having same magnitude but opposite in direction are called as negative vectors. All of those vectors having same magnitude but opposite in direction are called as negative vectors. Now write down the heading of third type of vector, which is null vector or zero vector। null vector or you can say zero vector। तो नल वेक्टर्स क्या हैं?
या ज़ीरो वेक्टर्स के, एक ही बात है। तो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर वो कौन से वेक्टर्स हैं, क्या होते हैं? तो नल मीन्स ज़ीरो और ज़ीरो वेक्टर्स मीन्स ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, वो तमाम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है, उन तमाम वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको अगर इतना बना दें, फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर, और कम करते हैं मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, और कम करते हैं मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और अगर और कम कर दें और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, तो इसका मतलब अब वो वेक्टर नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो टाइप बता दी कि अगर मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, ठीक है, तब वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा। उन तमाम वेक्टर्स को, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी कंडीशन में कहते हैं, वो तमाम वेक्टर्स जो हैं वो इमेजिनरी वेक्टर्स हैं। आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो तमाम इमेजिनरी वेक्टर्स हैं, रियल वेक्टर्स जो हैं वो नहीं हैं, ठीक है, और उन तमाम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर और द लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, all of those vectors having zero magnitude are called as null vector or zero vector. All of those vectors having zero magnitude are called as null vector or zero vector. Alright, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। टॉपिक को यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर्स के एडिशन ऑफ वेक्टर्स और उसके टाइप्स क्या हैं, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Or if you really like this video, go and like this video and subscribe the channel as well, and जो है वो इसको फिर अपने दोस्तों में, अपने और क्लास फेलोज़ में शेयर करें, ताकि जो है वो उनके लिए भी आसानी हो, घर बैठे पूरा लेक्चर जो है वो उनको ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, ताकि घर पे बैठ के वो लोग भी अपनी तैयारी आपकी तरह शुरू कर दें। ऑलराइट, तो बस क्लास को यहाँ पे एंड कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कंसर्न, गो टू द कमेंट बॉक्स, राइट ओवर देयर, और गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी क्यूरी और क्वेश्चंस जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और यू कैन मेल मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज़ वेल, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई कंसर्न हो वीडियो के बारे में, ठीक है, लेक्चर के बारे में। ऑलराइट, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।